टेंसेस की ही सीरीज में आज फ्यूचर का परफेक्ट देखेंगे हम। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस तक हो चुका है, अब फ्यूचर परफेक्ट देखेंगे। तो सबसे पहले इसकी हिंदी सेंटेंसेस की पहचान देखते हैं। चुका होगा, लिया होगा। देखिए परफेक्ट में तो आपको पता ही है चुका चुकी चुके आता था, लेकिन अब क्योंकि ये फ्यूचर से रिलेटेड है तो इसमें गा गी गे भी आना है। तो ये पहचान होगी, लिया होगा, दिया होगा, चुका होगा, चुकी होगी, खाया होगा, पिया होगा। ये हिंदी सेंटेंसेस की पहचान है। अब अगर हम इसकी फॉर्मूला की बात करें तो हम सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट लिखते हैं प्लस विल शैल तो हमारा चल ही रहा है शुरू से, आप देख ही रहे हैं। उसके बाद हमें हैव लगाना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर अदर वर्ड, सॉरी ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। ये इसका फॉर्मूला है, यानी फ्यूचर से रिलेटेड है तो विल शैल तो लगना ही है, साथ में हैव, और जब हैव आया है परफेक्ट की बात चली है तो फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करेंगे। आइए एक सेंटेंस देख लेते हैं। सबसे पहले सिंपल सेंटेंस देखते हैं। वह घर जा चुका होगा, ये देखिए लास्ट में चुका होगा आया, तो वह यानी कि कोई आदमी है। ही विल हैव, गो की थर्ड फॉर्म गॉन होती है, गॉन होम। होम के पहले टू नहीं लगाया क्योंकि होम कोई प्रपोजिशन नहीं लेता है, इसलिए ये सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। अब अगर हम इसे नेगेटिव बनाना चाहें तो बस इसी के बीच में नॉट लगा देंगे और ये सेंटेंस नेगेटिव बन जाएगा, यानी ही विल नॉट हैव गॉन होम। आपको मैंने ऑलरेडी बताया है जब दो हेल्पिंग वर्ब एक साथ दी होती हैं तो उसमें हम लोग थोड़ा सा सेपरेशन करके बीच में नॉट लगाते हैं, ना कि विल हैव नॉट करेंगे, ये गलत होता है, विल नॉट हैव होता है। तो ये स्ट्रक्चर समझ लीजिए। ये हो गया आपका नेगेटिव का, इसमें कोई बताने वाली बात नहीं थी। तो अब हम इंटेरोगेटिव का देख लेते हैं। इंटेरोगेटिव में आपको पता है कि सबसे पहले जो इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप के सेंटेंस हैं उसमें सबसे पहले क्या आता है। तो पहले हम लोग फॉर्मूला देखेंगे। फॉर्मूला रहेगा विल या शैल जो भी, प्लस सब्जेक्ट रहेगा, प्लस हैव रहेगा, प्लस वर्ब की थ्री फॉर्म, और बाकी का सेंटेंस सेम रहेगा। जो इसमें स्ट्रक्चर है सिंपल में वही रहेगा। तो हम सेम सेंटेंस को कॉपी करते हैं। क्या वह घर जा चुका होगा। ये देखिए सेंटेंस क्या है, तो क्या की इंग्लिश नहीं लिखनी, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। विल ही हैव गॉन होम, ये आगे क्वेश्चन मार्क लगाना है। अगर हम सेकेंड इंटेरोगेटिव की बात करें तो सेकेंड इंटेरोगेटिव जो होता है उसका फॉर्मूला होता है क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले, फिर आपका विल शैल, फिर आप सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैव लिखेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बाकी का सेंटेंस का स्ट्रक्चर वैसा ही रहने वाला है जैसा कि आपको ऊपर बताया गया है। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। यही सेम वाला एग्जांपल, वह घर कैसे जा चुका होगा। देखिए सेम सेंटेंस को मैं इसलिए बनाती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए, क्योंकि जब अलग अलग सेंटेंस हम बनाएंगे तो उसमें इतना नहीं समझ में आता है। सेम सेंटेंस को कॉपी करने से हमें स्ट्रक्चर वाइज समझ में आ जाता है कि हमें एक्चुअल में किस तरह से मेकिंग करनी है सेंटेंस की। तो देखिए ये कैसे बनेगा, कैसे की इंग्लिश हम लोग
सबसे पहले हाउ विल ही हैव गॉन होम, और आगे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो देख लीजिए, मैंने सिंपल का भी बता दिया आपको, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही ये हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। टाटा, बाय बाय।